मेरे प्यारे दोस्तों, जब दोहे की बात आती सबसे पहले हमारे दिमाग में कबीर साहब जगह बना लेते। दोस्तों, हमने कबीर साहब के बहुत से दोहे सुने और पढ़े, लेकिन क्या हम उन दोहों का मतलब जानते हैं कि कबीर साहब के दोहे हमें क्या संदेश देते हैं। दोस्तों, आज हम कबीर साहब के दोहे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते। दिन गए आकार थी, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवान। दोस्तों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा वो व्यर्थ गया। न कभी सज्जन लोगों की संगति की और न ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति की भावना इंसान में होना चाहिए। अगर प्रेम और भक्ति किसी इंसान में नहीं है तो वो इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में ईश्वर का वास होता है। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। दोस्तों, इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं तीरथ करने से एक बार पुण्य मिलता है, लेकिन अगर आप संतों की संगति में रहेंगे तो आपको 4 गुना पुण्य मिलता है। और अगर अपने जीवन में सच्चे गुरु को पा लिए तो पूरा जीवन पुण्य मिलता रहे। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाड बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिर दे ही ले जाए। दोस्तों, इस दोहे में कबीर साहब प्रेम के बारे में बताते हैं कि प्रेम कोई खेतों में नहीं उगता है और न ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा, जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शिष्ट, क्रोध, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। तभी वो प्रेम की भावना को समझ सकता है, तभी उससे कोई प्रेम की भावना दिखाएगा। जिन घर साधु ना पूजिए, घर की सेवा नहीं, ते घर बर घट जानिए, भूत बसे तिन माही। दोस्तों, इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि जिस घर में साधु की इज्जत नहीं होती, जहाँ साधु की पूजा नहीं होती, जिस घर में सत्य का वास नहीं, उस घर में सिर्फ पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है, जहाँ दिन में भी भूत प्रेत बसते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गई रहे, थोथा दिए उड़ाए। दोस्तों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज आता है तो सूप वही करता है जो मूल्य अनाज होता है उसे अपने पास रखती है, जो जरूरी नहीं उसे वो फेंक देती। वैसे ही सज्जन पुरुष को चाहिए जो बातें जरूरी है वही ग्रहण करना चाहिए, जो जरूरी नहीं उसे ग्रहण ना करे। पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जो दिन बीत चुका है वो वापस तो आने वाला नहीं है। आपने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको खुशी मिले, ऐसा भी कोई काम नहीं किया जिससे ईश्वर खुश हो। अपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब समय था तब कुछ किया ही नहीं। इसलिए समय को कमज़ोर ना समझे। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और हर दिन एक नया दिन आएगा और चला जाएगा। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा पाई। दोस्तों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जब घमंड में था तो मेरे हृदय को सुकून नहीं था, तब मैं एक अहंकारी व्यक्ति था, तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था। और अब मैं एक सज्जन व्यक्ति बन गया हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, ईश्वर के करीब रहता हूँ। अब मेरे हृदय को एक सुकून सा मिलता है, मन को जीने की इच्छा होती है। अब मुझे लगता है हृदय में ईश्वर का वास है और मेरे हृदय को अहंकार नहीं है। जब से मैंने हृदय में दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया है। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। दोस्तों, इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में ठान ले कि उसको ईश्वर से प्रेम और भक्ति आज से करेगा तो समझो वो व्यक्ति प्रेम का प्याला पी लिया। उसने अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्याग दिया। लेकिन वही एक लालची इंसान अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा नहीं त्यागता, फिर भी वो व्यक्ति प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। उसको कैसे सुकून मिल सकता है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। दोस्तों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो अपने गुरु का आदर नहीं करते, उनके पीठ पीछे कुछ भी कहते रहते हैं। वो लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। और आगे कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर आपसे रूठ गए तो आपको गुरु का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर गुरु आपसे रूठ गए तो दुनिया में कहीं आपका कोई सहारा नहीं होगा। गुरु की महिमा को कम मत समझिए, आज से ही गुरु का आदर करना शुरू कर दो। कबीरा सूता क्या करे, जागे ना जापे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पाँव पसारी।
इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है, जाग कर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। अभी समय है, जो मन में है वो कार्य कर। हम लोग भी किसी से कम नहीं कि कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मन में जो कार्य सोचे होंगे उसे ज़रूर पूरा करो, हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। आज आप देख ही सकते हैं, हमारा देश हिंदुस्तान चांद के उस कोने में पहुंच गया जहां बाकी देश सोच रहा था। अगर कोई व्यक्ति एक बात मन में ठान ले तो कोई कार्य ऐसा नहीं जो पूरा ना हो सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले नई वीडियो में नए विचार के साथ। तब तक आने वाले वीडियो का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।